नमस्कार। आज हम सब पाठ पढ़ेंगे पथिक, जिसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति के विभिन्न उपादानों के क्रियाकलापों के माध्यम से उत्पन्न उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर इस संसार से विरक्ति पाने और वहीं बसने की इच्छा प्रकट करते हैं। प्रकृति के विभिन्न उपादान जैसे सागर है, बादल है, पशु पक्षी, तो वह जो पथिक है सागर के किनारे खड़ा है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम भाषा और कल्पना का अद्भुत सहयोग मिलता है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कविता पथिक। यह रचना गेय शैली में लिखी है, इसलिए इस पाठ को गेय के रूप में ही पढ़ती हूँ। प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिया भरे रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो कवि कहते हैं कि प्रतिक्षण, प्रति मतलब था हर क्षण, नूतन, नूतन मतलब नया नया, वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, नए नए रंग बिरंगे निराले रूप में जो प्रकृति का जो रूप है वो परिवर्तित होता रहता है। कह रहे हैं ना कि जो समुद्र के किनारे वह बहुत ही मुग्ध है प्रकृति पर, प्रत्येक क्षण परिवर्तित होने वाले जो ये प्रकृति का अद्भुत रूप उसे निराला लगता है, अद्भुत लगता है। रवि के सम्मुख थिरक रही, रवि मतलब है सूर्य, सूरज के सामने ऐसा लग रहा है कि आकाश में वारिद माला, वारिद होता है बादल, वारी मतलब पानी और द लगने पर देने वाला, तो वह बादल कहलाएगा। वारी मतलब पानी, जा अगर लग जाएगा तो उत्पन्न, यानी वारिज शब्द अगर आ जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा कमल। ये बहुत ही पर्यायवाची कहे जाते हैं कि वारी से में अगर जा लग जाएगा तो वारिज, अम्बु, जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं उसमें अगर जा लग गया है तो कमल बन जाएगा, दा लग जाएगा तो बादल, और अगर निधि लग जाएगा, अम्बु निधि, वारी निधि, तो वहाँ पे समुद्र हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे कवि कहते हैं कि प्रतिक्षण प्रकृति नए नए वेश बना करके बिल्कुल नवीन ही हो जाती है। प्रकृति का रूप अद्भुत है और जो सूर्य के सामने थिरक रही है, ऐसा लग रहा है नाच रही है। कौन? नभ में आकाश में बादल की मालाएं, यानी बादलों का समूह क्षण क्षण नव नव रंग रूप धारण करके सूर्य के समक्ष थिरक रहा है, ऐसा लग रहा है कि नाच रहा है। और फिर पथिक कहता है कि नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, नीचे नीला समंदर, ऊपर नीला आकाश है। गगन मतलब भी आकाश, नभ मतलब भी आकाश, घन, घन मतलब बादल और वारिद मतलब बादल। तो घन पर बैठे, ऐसा कह रहे हैं मेरा मन कह रहा है मैं बस इन्हीं बादलों में बैठ करके यहाँ वहाँ घूमूं। ऐसे कह रहे हैं कि बस मेरा मन कर रहा है जो ये नीला आकाश है, नीले बादल हैं, नीला समुद्र, बस मैं यहीं पर ही लहराऊं, घूमूं। फिर आगे कहते हैं रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर यानी समुद्र, कह रहे हैं रत्नाकर जो बीच बीच में गर्जना कर रहा है। मलया नील बहता है, मलय पर्वत की ओर से आने वाली अनिल, अनिल मतलब हवा, बह रही है ठंडी ठंडी हवा, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। तो कह रहे हैं कि जो समुद्र के लहरों की गरजने से बहुत ही एक नई सी अनुभूति हो रही है। वायु, पर्वत से आने वाली वायु सुगंधित लग रही है। तो कह रहे हैं ये देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। मेरा मन करता है कि समुद्र की लहरों में बैठकर विशाल दूर तक फैले हुए समुद्र के घर के प्रत्येक कोने कोने में मैं चला जाऊं और जी भर करके मैं सैर करूं। भाव यह है
कि पथिक को केवल सुंदर दृश्य देखने की इच्छा नहीं है, वरन वह उन दृश्यों को बहुत बहुत पास जाकर देखना चाहता है। वह प्रकृति के सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाना चाहता है। कहना विशाल, बहुत बड़ा, विस्तृत, चारों ओर घिरा, महिमामय रत्नाकर के घर के इतना विशाल जब समुद्र होता है तो वही कह रहे बस मैं लहरों में बैठ कर के इधर उधर जाना चाहता हूँ। पहले उन्होंने क्या कहा, बादलों के बीच में जाना चाहता हूँ, बादलों में बैठ कर के। फिर नीचे वो पंक्तियों में कहते हैं लहरों में बैठ कर मैं जाना चाहता हूँ। दूसरा काव्यांश है, कह रहे हैं कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो कहाँ यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब कवि आगे कहते हैं, निकल रहा जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कह रहे हैं और जब सूर्योदय का समय होता है तो जलनिधि क्या, मैंने कहा था निधि लगाने से समुद्र हो गया, तो कह रहे हैं समुद्र का जो खजाना, मतलब पानी का खजाना कहाँ, समुद्र के लिए कहा जाता है। तो कह रहे समुद्र में जब वह दिनकर होता है सूर्य, तो सूर्य का जब वो बिंब अधूरा से निकल रहा है सूर्योदय के समय, आप लोगों ने पिक्चर्स में भी देखे होंगे, आर्ट में देखा होगा कि जब सूर्योदय का समय समुद्र के पास से सूर्योदय निकल रहा है, सूर्य निकल रहा है, तो कह रहे हैं कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत अधूरा। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि मानो वह लक्ष्मी के स्वर्ण से निर्मित मंदिर का सुंदर कंगूरा हो, ऐसा महसूस हो रहा है। सूर्य में ऐसा कहा जाता है ना, समुद्र में लक्ष्मी जी का वास है। तो कह रहे हैं कि वह जो पीलापन है उसका, वही कुछ लालपन है, तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, कंचन मतलब था स्वर्ण के सोने के मंदिर का ऐसा लग रहा है, कंगूरा सा लग रहा है ऊपरी भाग, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब कह रहे हैं कि और ऐसा लगता है कि वह इतना सुंदर लग रहा है सागर की सतह देखकर ऐसा लगता है कि लक्ष्मी की सवारी अपनी पावन भूमि पर लाने के लिए समुद्र ने सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। सूर्योदय होता है तो उसकी जो किरणें हैं कुछ समुद्र में पड़ने लगती हैं, तो ऐसा लग रहा है लक्ष्मी जी की सवारी उस समुद्र के तल पर आने वाली है। फिर आगे कहते हैं, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहते हैं निर्भय, जिसको कोई डर ना हो, दृढ़, अपनी बात पर अडिग या मजबूत भाव से सागर गर्जना करता रहता है, लहरें आ रही हैं फिर आ रही हैं फिर आ रही हैं, कह रहे हैं बहुत ही सुंदर लगता है। कहते कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, इससे भी बड़ा कहीं कुछ सुख है, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कहते हैं अपने मन में अनुभव करो, तब लगता है कि कितना सुंदर होगा यहाँ पर, और अपने मन में सिर्फ यह अनुभव ही किया जा सकता है कि इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं हो सकता। कह रहे हैं ना, मुझे तो ये सौंदर्य इतना सम्मोहित करता है कि मेरी दृष्टि में इसे देखने में जो सुख मिल रहा है ना, कहीं और यह सुख ही नहीं मिलेगा। यह प्रेम भरी कल्याणी, इतना सुंदरता है वहाँ पर। जब गंभीर, फिर आगे की पंक्तियाँ हैं कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदगति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। अब आगे कवि कहते हैं, जब गंभीरतम अर्धनिशा में, और जब अभी तो सूर्योदय की बात हुई, अब कह रहे हैं जब अंधेरा होता है, तब मतलब अंधेरा, आधी निशा, अर्धरात्रि को, निशा मतलब रात को, सारा संसार सो जाता है अंतरिक्ष की छत पर, और जब अंतरिक्ष में
की छत, यहाँ पर मतलब कल्पना की जा रही, कह रहे हैं कि अंतरिक्ष छत पर अपने तारों को छिटका देता है, तारे छिटक जाते हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृद गति से आता है। सस्मित क्या होता है? मुस्कान से युक्त एक मुख होता है जिसको, उसके लिए कह रहे हैं। तो ऐसा लगता है उस समय जगत का स्वामी यानी ईश्वर, जगत को चलाने वाला, ऐसा लगता है कि मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आता है और आकाश रूपी गंगा के तट पर खड़ा होकर इसके सौंदर्य के मधुर गीत गाने लगता है। कह रहे हैं तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो ऐसा भाव ये है कि रात्रि में भी प्रकृति का सौंदर्य इतना मनोहर दिखाई देता है कि जगत का स्वामी ईश्वर ऐसा लगता है कि आधी रात को आकर छिप छिप कर आकाश गंगा के सौंदर्य का पान कर रहा है। और इसके आगे कवि कहते हैं उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। और कहते हैं जब इसी सुंदरता को जब देखता है और जब जगत का स्वामी छिप छिप कर प्रकृति का सौंदर्य देखता है तो आकाश में चांद भी लगता है कि प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को देखकर हंस देता है, अर्थात वह भी अपनी आभा बिखेरने लगता है। जब उसकी जो प्रकाश फैलता है तो कवि ने कल्पना की कि चांद हंस रहा है। वृक्ष के विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और कह रहे हैं कि वृक्ष भी तरह तरह के फूल पत्तों से अपने आप को सजा लेते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। पक्षी बहुत हर्षित होने लगते हैं, मुग्ध हो उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, महक। तो वही कवि कह रहे हैं फूल भी जो है सुख से सांस लेने लगते हैं, अर्थात वे अपनी सुगंध से सारे वातावरण को खुशनुमा बनाकर प्रसन्न कर देते हैं। कहने का भाव यह है कि इस अद्भुत दृश्य से प्रभावित होकर समस्त प्रकृति जो है प्रसन्न हो उठती है। और आखिरी काव्यांश है वन उपवन गिरिसानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिर नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। और अब कवि कहते हैं कि प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर मेघों से भी जैसे धैर्य धारण ही नहीं किया जाता है। कह रहे हैं ना मेघ बरस पड़ते हैं, यानी कि प्रकृति के जो प्रत्येक हिस्से में जो वन उपवन पहाड़ समतल भूमि है, कुंज यानी वन है, उसमें वो मेघ बरस पड़ते हैं, चारों ओर यानी वर्षा होने लगती है। कहते हैं मेरा आत्म प्रलय होता है। और प्रकृति के इस रूप को देखकर कवि भाव विभोर हो उठते हैं, उसकी आँखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगते हैं। इतना खुशनुमा प्रकृति को देखकर उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वह भी झड़ने लगती हैं, आंसू के रूप में बहने लगती हैं। जो होता है ना खुशी भी होती है तो आंसू आ जाते हैं खुशी से, तो वह मतलब प्रकृति से वह भाव विभोर उठता है। आगे कहते हैं पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। लहर तट किनारा तृण घास तरु होता है, पेड़ गिरी होता है, पर्वत नभ आकाश किरणें जलद मतलब बादल। तो वही कवि कह रहे हैं कि सागर की लहरों पर, तटों पर, तिनकों पर, पहाड़ों पर, आसमानों पर, किरणों पर, मेघों पर लिखी हुई इस मधुर कहानी को पढ़ो। किससे कवि कहता है? अपनी प्रिया से कहता है। लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कहते हैं कि इसको समझने का प्रयास करो। प्रकृति का यह जो रूप है ना विश्व को मुग्ध करने वाला है। यह प्रेम और सुंदरता सारे विश्व को मोह रही है। मतलब प्रकृति को देख के वह बहुत खुश है और वह अपनी प्रिया से भी कहना चाहता है इस सौंदर्य को तुम भी देखो। कहते हैं कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। अब यहाँ ये जरूरी नहीं कि उसकी प्रियतमा उसकी प्रिया पास ही हो, एक महसूस भी कर सकता है। नहीं भी होगी पास में तो शायद वो एक प्रेरणा पाकर अपनी प्रेमिका को याद करे कि तुम भी जहाँ हो तुम देखो इस प्रकृति को, सुंदरता को महसूस करो। तो वही कवि कह रहे हैं कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। कहते हैं प्रकृति की ये प्रेम कहानी बहुत ही मधुर है, पवित्र है।
पथिक कहना चाहता है वह इस प्रेम कहानी के अक्षर बनकर विश्व की वाणी बने, अर्थात वह इसे शब्दों में व्यक्त करे, उसे यह पूरा विश्व सुने। कवि के मन में जब इतनी भावनाएं उठी ना, तभी तो उसने लिखा। और वो चाहता था जो मैं लिख रहा हूँ प्रकृति की सुंदरता के बारे में, इसको ये एक वाणी बने और इसको ये अक्षर बने और इस वाणी को पूरा विश्व सुने। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। कहते हैं कि वह कहता है यह जो प्रेम की लीला ना स्थिर है, पवित्र है, उज्जवल है तथा आनंद देने वाली है। इससे ही प्रकृति के चारों ओर सदा सुख शांति जो है ना छाई रहती है। तो कह रहे आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय। कहने का तात्पर्य है कि कवि को सर्वत्र सब जगह ही प्रेम का ही राज छाया हुआ प्रतीत होता है। उसके अनुसार प्रेम का राज्य बहुत ही सुंदर है। यानी मन में जब प्रेम की भावना होती है, चाहे जिसके भी प्रति प्रेम हो, तो वह और भी सुंदर लगने लगता है। तो यह थी राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित कविता पथिक।